100 दीनार में जन्नत के महल की ख़रीदारी और मलका ज़ुबैदा। नाज़रीन इकराम, तारीख़ का ये हैरान कुन वाक़या बहलूल दना और मलका ज़ुबैदा से मुतल्लिक़ है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस वाक़या को आखिर तक सुनिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की दीगर आने वाली अहम तरीन वीडियो जो हमारे लिए अहम सबक रखती हैं वो आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, हारून की चहेती मलका ज़ुबैदा अपने शानदार महल की खिड़की से बाहर का नज़ारा कर रही थी। उसने बहलूल को नहर के किनारे बैठे हुए देखा। वो बच्चों की तरह रेत से खेल रहा था। कभी वो इसकी छोटी छोटी ढेरियाँ बनाता, कभी उन्हें क्यारियों की शक्ल देता, कभी इन घरौंदों में खिड़कियाँ और दरवाज़े बनाता। ज़ुबैदा कुछ देर उसका ये खेल दिलचस्पी से देखती रही, फिर अपनी चंद कनीज़ों के साथ बाहर आई और बहलूल के पास आ खड़ी हुई और उसे मुतवज्जह किया। बहलूल, ये क्या कर रहे हो? बहलूल ने सर उठाकर देखा। ये मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। इतना कहकर वो फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अच्छा, ज़ुबैदा ने मसनूई हैरत से कहा। फिर कुछ सोच कर बोली, बहलूल, तुम बहिश्त के ये महल बेचते भी हो? हाँ, बेचता हूँ, बहलूल ने जवाब दिया। कितने दिनार में? ज़ुबैदा ने मिजाजन पूछा। सिर्फ 100 दिनार में, बहलूल ने बताया। ज़ुबैदा ने सोचा कि इस तरह मजाक ही मजाक में मैं बहलूल की मदद भी कर लूँगी। उसने कनीज़ों को हुक्म दिया कि बहलूल को 100 दिनार अदा कर दिए जाएं, और बहलूल से बोली, बहलूल, मैं भी एक बहिश्त ख़रीदना चाहती हूँ। कौन सी? बहलूल ने इस्तिफ़सार किया। ज़ुबैदा ने यूं ही रेत की एक क्यारी की तरफ इशारा किया कर दिया कि मुझे वो बहिश्त चाहिए। बहलूल ने रकम ले ली और बोला, तुमने कीमत अदा कर दी है, ठहरो, मैं इसका क़ुबाला तुम्हारे नाम लिख देता हूँ। ज़ुबैदा हंसी। मैं इस वक्त जल्दी में हूँ बहलूल, तुम इसका क़ुबाला लिख कर मेरे महल में ले आना। वो इतना कहकर आगे बढ़ गई। बहलूल भी अपनी मट्टी के ढेरियाँ ढाकर उठ खड़ा हुआ और वो सब दिनार अपनी झोली में डालकर ज़रूरतमंदों और नादारों को तलाश करने में निकल गया। ज़ुबैदा सब कुछ भूलकर अपने मामूलात में मसरूफ़ हो गई। रात अपने बिस्तर पर गई और उसकी बहुत जल्दी आँख लगी। उसने देखा कि वो एक खुशनुमा बाग में है, जिसका तसव्वुर करना भी महाल है कि वो रोई ज़मीन पर इसकी कोई मिसाल हो सकती है। वो हैरान नज़रों से इसे देखती रह गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए और हर लहज़ा हैरत में डूबती चली गई। उसके चारों तरफ अज़ीमुश्शान महल थे, जिनके दरो दीवार में जुड़े हुए सतरंगे जवाहरात निगाहों को खैरा कर रहे थे। चमन में बहती हुई नहरों का पानी मोतियों जैसा शफ़ाफ था। गुलिस्तान की बहार काबिल दीद थी, कलियां चटक रही थी, फूल खिल रहे थे और फ़िज़ा में मुअत्तर थी और हवाओं में ताज़गी और खुशगवारी थी। रोशनी फूलों से भरी थी और उनकी महक निराली थी। इतनी खूबसूरती, इतना हुस्न और दिलकशी यकजा देखकर ज़ुबैदा हैरान हो रही थी कि कुछ ग़ुलाम और कनीज़ें सफ़े बांधे करीब आए और ज़रे निगार कुर्सी बैठने के लिए पेश की और मुअद्दबाना लहजे में बोले, तशरीफ़ रखिए। ज़ुबैदा तस्वीर हैरत बनी इस ज़री कुर्सी पर बैठ गई। एक कनीज़ आगे बढ़ी और उसने एक दस्तावेज़ चांदी की तश्तरी में रखकर ज़ुबैदा को पेश की। मलका ज़ुबैदा ने कुछ मुतज़ब्ज़िब सी होकर दस्तावेज़ उठाई और डरते डरते उस पर निगाह डाली। इसमें सोने के हरफों से लिखा था, ये क़ुबाला है इस बहिश्त का जो बहलूल ने ज़ुबैदा के हाथ फ़रोख्त की है। इसके साथ ही उसकी आँख खुल गई। वो बहुत देर तक ख्वाब के सहर में खोई रही। उसकी आँखों में वो तमाम फिरदौसी मनाज़िर रक़्स करने लगे। उसने सोचा, गौर किया और उसे यकीन हो गया कि उसने जो कुछ देखा है वो ख्वाब की सूरत में एक बिशारत है। बहलूल का वादा सच्चा था, क्योंकि उसने बहिश्त का क़ुबाला लिख कर देने का वादा किया था, और जैसे नज़ारे उसने ख्वाब में देखे थे वो रोई ज़मीन पर कहीं नहीं थे। उसका रुबा रुबा मुसर्रत व शादवानी से नाच उठा। उसने बेखुदी में हारून को जगाया और फूले हुए सांसों के दरमियान बोली, ज़िल इलाही, आज मैंने 100 दिनार में बहलूल से एक बहिश्त खरीदी थी।
میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، مگر وہ ابھی ابھی مجھے خواب میں دکھلا دی گئی ہے۔ اس کا قبالہ میرے نام ہے، میں نے ابھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے احمق، کہ تمہیں بھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے۔ ہارون نے اپنی نیند خراب ہونے سے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خواب میں جو کوئی دیکھا ہے اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ بہشت میرے نام ہے، خدا کی قسم میں نے اس کی دستاویز دیکھی ہے۔ زبیدہ نے جو اس سے بتایا۔ اوہ، یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا ہے، خاموش ہو جاؤ اور میری نیند خراب نہ کرو، ہارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل لی۔ لیکن زبیدہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی، وہ تمام رات اس نے اسی تصور میں گزار دی۔ صبح اٹھتے ہی وہ پھر ہارون کے گرد ہو گئی اور اسے قسمیں کھا کر اپنا خواب سنایا اور اسے یقین دلایا کہ اس کا خواب سچا ہے اور بہلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ ہارون نے بہلول کو بلا بھیجا۔ وہ اپنی گڈنی میں لپٹا شہنشاہوں کی سی شان سے آیا اور معنی خیز لہجے میں ہارون سے بولا، تجھ جیسے بادشاہ کو مجھ فقیر کی ضرورت کیوں آ پڑی ہے؟ سنا ہے تو نے بہشت بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ ہارون نے مذاق اڑایا۔ ماں بدولت یہ کاروبار کب سے کر رہے ہیں؟ بہلول نے بے نیازی سے جواب دیا۔ سنا ہے تو نے ملکہ کو بھی کوئی بہشت بیچی ہے؟ ہارون نے سوال کیا۔ ہاں، بہلول نے اس بات میں سر ہلایا۔ کتنے میں؟ ہارون نے پوچھا۔ 100 دینار میں، وہ بولا۔ بہت خوب، میں بھی تجھے 100 دینار یا اس سے کچھ زیادہ دے دوں گا، ایک بہشت میرے ہاتھ بھی فروخت کر دیجیے، ہارون نے کہا۔ بہلول نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور کہا، ہارون، تیری ملکہ نے تو ان دیکھے یہ سودا کیا تھا، تو نے تو اس سے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس میں نہیں ہے۔ یہ تھے بہلول دانا، جن کی باتیں حکمت سے لبریز ہوتی تھی۔